फ्रेंड्स देखिए अभी भी इसका पॉटिंग नहीं हो पा रहा है, बारिश बहुत लगी है, नहीं कर पा रही हूँ मैं। थोड़ी सी मैं आज आपकी मेरे गार्डन की कुछ फ्लावर्स दिखा देती हूँ जो आज खिले हैं बहुत ही अच्छे से। हिबिस्कस और ये तो ट्यूबरोज सारे ख़त्म हो गए हैं, फुली खिल गए, बस ये इतना और वो उसमें थोड़ा सा रह गया है, बाकी सब हो गया है उसका। और यहाँ पर देखिए पर्सलिन खिला है मेरे यहाँ, ओपन हो रहे हैं। अभी 9 बजे हैं टाइम, ओपन हो रहा है धीरे धीरे कर कर। कुछ कलर्स अभी भी मिसिंग है, पता नहीं कहाँ है। ये सब थोड़ी रेडिश में है। एक और पिंक था मेरे पास, ये वाला भी नहीं है, ये और मेजेंटा पिंक का एक था, वो भी मिसिंग है, पता नहीं कहाँ है। नहीं हुआ है शायद, या फिर ये अपना रंग चेंज कर दिया, पता नहीं मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर और इस ईयर की जो कलेक्शन है मुझे थोड़ी डिफरेंस लग रही है। थोड़ा कटिंग्स भी चेंज हो गए हैं मेरे यहाँ। इतनी बारिश हो रही है कि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। और देखिए अनार के झड़ रहे हैं पूरे, देखिए पूरे बहुत सारे झड़ रहे हैं। कल यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे तो सारे झड़ रहे हैं। इनमें फल बनना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी सी मैं पॉलिनेट भी करना चाहूँ तो भी नहीं हो पा रहा है। बस बारिश की मौसम में इसलिए बारिश से पहले ही कुछ काम जो है ज़रूरी काम सभी काम कर रहना चाहिए। और देखिए इस तरह बहुत लगातार बारिश होने लगी तो काम रुक जाती है, कुछ भी काम नहीं होता है। देखिए सूखने भी नहीं दे रहे हैं, उतनी बारिश हो रही है। और बारिश में ही बहुत ही अच्छी सी फ्लावर जो है वो निकल कर आ रही है। आज 2 खिले हैं, कल के हैं ये सब, देखिए कितनी अच्छी सी है। पूरे यहाँ पर चढ़ रही है और साइड से भी बहुत सारी इसकी पत्तियाँ निकल कर आई है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक हिबिस्कस खिली है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें 2 फ्लावर्स ऐसे निकले थे, एक ही पेड़ है। ये भी सारे पूरे स्टैंड हो गए हैं, पिंचिंग कर दिए थे मैंने। और कुछ नए कटिंग्स भी मुझे मिले थे, वो भी मैंने लगा चुकी हूँ। ये बाल्सम में फ्लावर्स नहीं आ रहे अभी, कुछ अलग मैं वहाँ से निकाल कर लगाऊंगी बाल्सम के प्लांट्स को। थोड़ी सी धूप निकलती रहती है, थोड़ी सी ड्राई हो जाए मैं काम करने के लिए सोचती हूँ तो बारिश हो रही है। बस इसी चक्कर में मैं टेरेस पर ज़्यादा नहीं आ रही हूँ और काम भी नहीं हो पा रहा है। अब पानी तो वैसे भी नहीं डालना है, तो सारे कटिंग्स जो भी लगानी है तो लगा सकते हैं फ्रेंड्स आप। केलेंचू के और भी कुछ मुझे लगानी है, क्योंकि ये सारे केलेंचू मिक्स हो गए हैं। और पिंक का एक ही मेरे पास वहाँ डिफरेंट रह गया है, वो वाले इसमें मुझे उसका निकालना है, क्योंकि वो नीचे से वो ख़राब हो रहा है पौधा वो मेरा। और ये देखिए सक्यूलेंट वाला मेरा, थोड़ी सी अभी धूप निकली है, देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है। ये वाली जो नीचे से देख रहे हैं आप, बहुत ही बुरा हाल है उसका, तो ऊपर का कटिंग मैं निकाल कर लगाऊंगी इस बार अच्छे से। इसमें वाइट पत्तियां कम आ रही है शायद, वाइट वाली एक पौधी है, एक ही है पौधा। देखने में तो ग्रीनरी अच्छी, बहुत अच्छी दिख रही है। तो सारे थोड़ी सी फ्लावर मैं तोड़ लेती हूँ आज यहाँ का। और बाल्सम भर गए हैं पूरे। और इस समय आपको कुछ काम करना चाहिए, वो है वो आप पौधों को थोड़ा सा खिसक लीजिए, थोड़ा इधर उधर पौधों को जो है वो
खिलाते रहिए, क्योंकि पानी इकट्ठा ठहर जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये डेजी वाले में देखिए शायद ये वहाँ पर स्टिक निकल कर आ रही है, फ्लावर ऐसे ही आकर फ्लावर्स बनती है इसमें पर्पल कलर की। और ये मेरा मस्क मिलन देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है। और मौसमी प्लांट में भी थोड़ी सी मोटे हो रहे हैं मौसमी। बस पता नहीं बारिश कब रुकेगी कब नहीं। हफ्ते में 2 बार बारिश हो जाए काफ़ी रहता है, लेकिन लगातार हो रही है। वैसे कई जगहों पर बाढ़ भी आ रही है यहाँ पर। और सब लोग पूछते हैं फ्रेंड्स आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटका से हूँ। और यहाँ पर जो है मानसून जो है जून से ही स्टार्ट हो जाती है, जून से स्टार्ट होती है। नॉर्थ में जो है वो शायद जुलाई में स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि अब हमेशा बारिश बारिश बोलती रहती है। तो देखिए डिफरेंस रहता है जगह जगह पर। हमारे यहाँ तो जून से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। अब तो आधी बारिश अच्छी हो गई है इस बार। और जगह जगह पर बहुत जगह पर बाढ़ आ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र, हमारे को महाराष्ट्र जो है वो बहुत नज़दीक होती है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत बारिश की वजह से बाढ़ वगैरह आ रही है। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, तो वो बारिश हमारे यहाँ भी होती रहती है। और हमारे यहाँ समर जो आती है मार्च से स्टार्ट होती है। मार्च में थोड़ी रहती है। मार्च अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा रहता है। और जून में मानसून आता है। मार्च अप्रैल में ये 3 बहुत ही तेज़ धूप रहती है, उसके बाद मानसून आती है। तो जगह जगह की ये डिफरेंस रहती है। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि फ्लावर्स उनमें नहीं आ रहे। शायद यही डिफरेंस है, मानसून एंटर नहीं हुआ है या ज़्यादा धूप है या कुछ है, इसी के कारण जो है डिफरेंस रहता है। कई बार मेरे यहाँ सर्दियों में कुछ भी फ्लावर्स ही नहीं आता रहता है, आपके यहाँ रहती है। क्योंकि सर्दी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं रहती। इस बार तो सर्दी ठंड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी। तो ये सब वेदर में जो चेंजेस रहती है, तो इसी कारण ऐसा होता रहता है। और रेन लिली में भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं कुछ जगहों पर। जो फ्रेंड्स हैं वो कमेंट कर रहे थे। तो यही सब थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है, थोड़ी बहुत ये रहती है। लेकिन अगर मेरी जैसी आपकी भी वेदर है फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी उसको खाद वगैरह दीजिएगा, धूप में अच्छे से धूप में रखिएगा। तो इस तरह से कुछ थोड़ी सी केयर आप करते रहिएगा तो बन जाएगा अच्छे से। या फ्लावर्स बनने के लिए जो वातावरण चाहिए वो आप थोड़ी सी प्रोवाइड करती जाइएगा। पहला फूड रहता है कि सनलाइट, दूसरा फूड रहता है कि पानी, या दोनों पहला ही समझिएगा। दोनों के बिना तो पौधे रहते ही नहीं है। तो दोनों के साथ साथ जो कौन सी सीज़न में कौन सी प्लांट हो रही है आपके यहाँ, कौन सी चलती है। देखिए मेरे यहाँ तो बहुत सारे पौधे हैं जो मेरे क्लाइमेट में नहीं चलती है। मैं कई बार लाती हूँ, कई बार वो मर जाते हैं। जरबेरा मैंने 2 साल से लाना छोड़ दिया है। उससे पहले मैंने बहुत लाकर लगाती थी। ज़्यादा बारिश उसे नहीं मर जाता था, ज़्यादा धूप में भी वो मर जाता था, नहीं रहता था। तो इसलिए थोड़ी मैं देखती हूँ कुछ दिन उसे लगा कर या ग्रो कर बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अगर नहीं बचता है तो मैं उसे लाना बहुत कम कर देती हूँ। तो यही बहुत सारे कारण थे। और उसके बाद फ्रेंड्स आजकल बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि पहले से भी आपने ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं, आप ज़्यादा अच्छा किया है। मैं हमेशा समर में बहुत सारा मैं पौधे निकाल देती हूँ। बहुत सारा पौधा जो है मेरा वो कुछ ही मैं रहने देती हूँ। जैसे कि बहुत ही महंगा मुझे मिला है या बहुत ही क्या बोलते हैं वो ईयरफुल चलता है, तो साल बाय साल उसे बड़ा होना है, तो उन सब पौधों को मैं रखती हूँ। बाकी जो जितने भी कटिंग्स हैं या जितने भी सीड से ग्रो करनी है वो सब मैं हटा देती हूँ। क्योंकि थोड़ी बारिश की पानी की कमी रहती है, तो मैं उन सबको नहीं ग्रो करती हूँ। मैं हर रेनी सीज़न में पूरे दिसंबर जनवरी तक थोड़ी इसी तरह मेंटेन रखती हूँ। बाद में थोड़ी थोड़ी मैं कम करती जाती रहती हूँ। क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, पौधे भी नहीं रहते हैं और पानी भी नहीं मिलता है हमारे यहाँ।
थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, तो मैं उन सबको हटाती रहती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स और एक कमेंट आया था कि आपने बल्ब्स कहाँ से लिए थे। फ्रेंड्स ये सब बल्ब्स जो है सिर्फ अमेरलेस लिली के और कैलेडियम के ही मैंने अमेज़ॉन से लिया है। और ये सब बल्ब्स को जो है मैंने बेंगलुरु में जो लालबाग नर्सरी है वहाँ पर मैंने लिया था, लालबाग में। तो ये सब बल्ब्स मैंने इकट्ठा ही लगाया है, लेकिन लिया है 2 अलग अलग जगहों से। तो ये भी मुझे कमेंट आ रही थी। और ये सब बल्ब्स जो मेरे पुरानी है, ट्यूब रोज़ वगैरह की बहुत पुरानी बल्ब्स है मेरे पास। और रेन लिली तो मेरे यहाँ कहीं से कलेक्ट करती रहती हूँ, यहीं से। और कुछ फ्रेंड्स भी मुझे दिए हैं, मैंने इन्हें परचेज़ नहीं किया है, तो मैंने लाकर लगा लिया है कहीं से ऐसे ही। फ्रेंड्स जो आते हैं, और देखिए बर्ड आकर बैठ गया है, अच्छा रहता है। और वो सारे फूलों के अंदर झांकता रहता है हर दिन। कहीं चला गया यहाँ पर। तो ओके फ्रेंड्स, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। और मैं आज कोशिश करती हूँ कि रोज़ प्लांट लगाऊं, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है बैठने के पीछे ये। और पानी मिट्टी तो इतनी गीली है कि कोई पॉट भी मैं खाली नहीं कर पाऊँगी या कुछ भी नहीं निकाल पाऊँगी, बहुत गीली गीली सी हो गई है। शायद 2 दिन धूप निकल कर आएगा, उस दिन करने के लिए सोच रही थी कि नहीं हो पा रहा है, देखती हूँ। हुए तो आज करती हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं कब फुर्सत या टाइम मिलता है या कब वातावरण ठीक होता है, उस दिन मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी सब में नीम ऑयल स्प्रे करने वाली हूँ, हो सके तो वो भी काम आज ही करनी है मुझे, क्योंकि बहुत ऐसे पौधे हैं जो मिलीबग्स है, छोटे छोटे एफिड्स है, कीड़े बहुत सारे लगे हुए हैं, इन सब के लिए मैं थोड़ी सी स्प्रे करती हूँ। आज ये सब काम करने के लिए सोचा है, लेकिन देखती हूँ कितना काम होता है या कितना नहीं होता है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।